नमस्कार। कोरोना की लहर ने एक बार फिर रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। इस खतरनाक महामारी की वैक्सीन भले ही आ गई हो, लेकिन बावजूद इसके तमाम राज्य पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। बात यूपी की करें तो यहाँ तो होली और पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने एक बार फिर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत स्कूल कॉलेजेस बंद करने से लेकर तमाम पाबंदियां लगा दी गई है। योगी सरकार ने आने वाली होली समेत बाकी त्योहारों और पंचायत चुनाव को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और पुलिस के आला अधिकारियों को इस मामले में सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक इस बार यूपी में होली के मौके पर रेन डांस और शराब पार्टी तो भूल ही जाइए, क्योंकि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। गृह विभाग की तरफ से सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को साफ कर दिया गया है कि कहीं भी शराब पार्टी और रेन डांस पार्टी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ होली पर किसी भी तरह के अन्य कार्यक्रमों को करने के लिए भी लोगों को प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने बैठक कर 24 से 31 मार्च तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था और अब होली को देखते हुए पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। योगी सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस। किसी जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कोरोना के पॉजिटिव से जुड़े कॉन्टैक्ट वालों की 48 घंटे के अंदर ट्रेसिंग की जाएगी। जिन प्रदेशों में कोविड केस ज्यादा हैं, वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जांच जरूरी है। मेडिकल और नर्सिंग को छोड़कर सभी संस्थानों में 25 मार्च से 31 मार्च तक होली के अवकाश घोषित। जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न जुटने देना पुलिस की जिम्मेदारी होगी। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी, कर्मी की तैनाती होगी। ये अधिकारी या फिर कर्मी गांव या शहर में बाहर से आने वाले लोगों की जांच सुनिश्चित कराएंगे। कोरोना जांच का परिणाम आने तक बाहर से आने वाले घर में ही रहेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और हवाई अड्डों पर यात्रियों की कोविड जांच होगी। योगी सरकार की इस नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार यूपी में होली तो मनेगी, लेकिन अगर रेन डांस और शराब पार्टी की तो यूपी पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि योगी सरकार ने सभी आला अधिकारियों और पुलिस अफसरों को नई गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, योगी सरकार ने ये नई गाइडलाइंस दरअसल इसलिए जारी की है क्योंकि यूपी में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। सोमवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 542 नए संक्रमित मिले। इसी दौरान 177 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। राज्य में अब तक 5,95,920 संक्रमितों को इलाज के बाद घर भेजा जा चुका है, जबकि पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत हो गई। अब तक राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित होकर 8,760 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय राज्य में 3,396 मरीजों का इलाज चल रहा है और कुल संक्रमितों की संख्या 6,08,076 पहुंच गई है। रविवार को राज्य में 1.35 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई, जबकि अब तक 3.37 करोड़ से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। यूपी में भी वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने निर्देश दिया है कि मास्क और 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या प्रदेश में 3,396 है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक 5,95,920 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घरों पर हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 8,760 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 98% चल रहा है, 98%, जो कुछ दिनों पहले रिकवरी का प्रतिशत 98.25% था, उसकी तुलना में अब ये 98% हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में
कोरोना संक्रमण के प्रकरण अपने प्रदेश में भी थोड़े बढ़े हैं। अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा उछाल आ रहा है, अपने प्रदेश में थोड़ी सी बढ़त आई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सावधान होने का, सतर्क होने का अवसर आ गया है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में हम सावधान, सतर्क होकर के इस जो संक्रमण में एक बढ़त देखने को मिल रही है, इसको हम अतिशीघ्र रोक सकते हैं और इसमें सभी लोगों का सहयोग इसमें आवश्यक होगा। जिस प्रकार से पिछले वर्ष गांव देहात में हमारी ग्राम निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा कार्य किया था और शहरों में मोहल्ला निगरानी समिति ने बहुत अच्छा कार्य किया था, इस बार फिर से ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति को सजग और सचेत हो जाने की आवश्यकता है, सक्रिय हो जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे जनपदों में ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें लोग बाग दूसरे प्रांतों से होली त्यौहार के लिए अपने घर आ रहे हैं और जब रेलवे स्टेशन पर उनकी टेस्टिंग की जा रही है तो बहुत सारे लोगों में संक्रमण देखने को मिल रहा है। वो जब अपने घर जाएंगे तो अपने घर में घर के परिवार के अन्य लोगों को भी संक्रमित करेंगे, अपने परिचितों को भी संक्रमित करेंगे। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि आपके गांव में या आपके मोहल्ले में जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनसे ये अनुरोध करें कि वे अपनी जांच अवश्य करा लें। अगर उन्होंने अपनी जांच इधर 2 दिन 3 दिन में कराई हुई हो और निगेटिव आए हों तब तो ठीक है। अगर उन्होंने अपनी जांच नहीं करवाई है तो अपनी जांच जरूर करवा लें। आप जानते हैं कि अपने प्रदेश में जांच और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है और जो गूगल प्ले स्टोर जाकर के अगर आपने अपने स्मार्टफोन पर मेरा कोविड केंद्र ऐप डाउनलोड कर लिया है तो आप जहां कहीं भी रहते हैं उससे 5 किलोमीटर के दायरे में कौन सा ऐसा केंद्र है जहां आप निःशुल्क अपनी जांच करवा सकते हैं कोविड की, वो भी आपको उसमें दिखाई पड़ जाता है। और जब आप जांच करवा लेते हैं तो जो जांच का परिणाम होता है कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, इसके लिए भी आपको कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपने घर से ही अपने मोबाइल फ़ोन पर भी उसको परिणाम को देख सकते हैं कि आपका परिणाम क्या आया है। हम लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को प्रारंभ से ही सिटीजन सेंट्रिक और सिटीजन फ्रेंडली बनाया है। तो मेरा आप सबों से अनुरोध होगा, जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच जरूर करवाइएगा, उन्हें कहिएगा वो अपनी जांच करवा लें ताकि वो किसी प्रकार का संक्रमण न फैलाएं। कल प्रदेश में 1,35,257 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 50% से अधिक RT-PCR की जांचें हैं। अब तक कुल मिलाकर अपने प्रदेश में 3,37,15,631 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,86,806 इलाकों में 5,13,469 टीम दिवस के माध्यम से 3,15,44,836 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,31,30,373 है। कल रविवार के दिन पूरे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन किया गया था और इन मेलों की ये खासियत होती है कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहाँ पर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आपको वहाँ सुनिश्चित रूप से डॉक्टर और जांचें और दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध होती हैं, तो इनका लाभ अवश्य उठाइए। लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना भी बहुत आवश्यक है। इसमें कल 2,46,377 246,377 मरीजों ने अपनी जांच कराई और इनमें से 2,698 को उच्च केंद्रों पर भी संदर्भित किया गया इलाज के लिए।
इसके अलावा इन मेलों में कल 34,967 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी बनाए गए। वैक्सीनेशन का कार्य अपने प्रदेश में लगातार चल रहा है और आज भी हमारा एक बड़े वैक्सीनेशन का दिवस है। सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पताल, राजकीय मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाता है, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को। और बाकी के 3 दिन जो हैं उनमें जिला अस्पताल, राजकीय मेडिकल कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य चलता रहता है। अर्थात जिला अस्पताल, जो राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन पर सप्ताह में 6 दिन वैक्सीनेशन का कार्य होता है, सोमवार से शनिवार तक। आप किसी भी दिन जाकर के अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आज अभी सूचना मिलने तक 1 लाख से अधिक लोग अपना वैक्सीनेशन आज करवा चुके हैं और अब तक अपने प्रदेश में 40 लाख से अधिक वैक्सीनेशन की डोजेज दी जा चुकी हैं। आज शाम में जब आज की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तो आपको हम सूचना अलग से भी उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आप सबों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई राज्यों में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया और बहुत तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, अपने प्रदेश में भी कुछ बढ़त प्रारंभ हुई है। इसलिए जिन लोगों को टीका भी जिनको दिया जा रहा है, जो लोग वैक्सीनेशन के पात्र हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। नज़दीकी केंद्र पर जाइए और अपना वैक्सीनेशन करवाइए। और इस समय सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। जब संक्रमण में थोड़ी बढ़त दिखाई पड़ रही है तो अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, सार्वजनिक स्थल पर जाने से बचिए। अभी पर्व त्यौहार आने वाला है, लोग आपके घर में बाहर से आएंगे, दूसरे प्रांतों से, उनको कहिए कि अपनी जांच करवा लो और अगर जांच में संक्रमित पाए जाएं तो उनको घर में या अस्पताल में आइसोलेट करिए ताकि आप लोग संक्रमित न होने पाएं। और अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, उन्हें टीका लगवाइए। जो लोग पहले से बीमार या कमज़ोर हैं उनका ध्यान रखिए। अगर 45 से 60 वर्ष के लोग हैं वे, तो उनका भी टीकाकरण करवाइए। गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों का ध्यान रखिए। इस समय संक्रमण फिर से बढ़ना प्रारंभ हुआ है, बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि हम संक्रमण को अपने प्रदेश में ज़्यादा हम बढ़ने न दें। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फ़ोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।